दूसरे ममालिक की तरह यहाँ पर लाइनें नहीं लगी। क्या कहा आपने मियां शहबाज शरीफ? पाकिस्तान में डीजल पेट्रोल के लिए लाइन नहीं लगी? जरा फिर से बोलिए। दूसरे ममालिक की तरह यहाँ पर लाइनें नहीं लगी। अच्छा, पहले आपके मिनिस्टर्स झूठ बोल रहे थे और अब आप खुद बेशर्मों की तरह लफ्फाजी कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान में पेट्रोल पंपों पर लाइनें नहीं लगीं तो फिर ये क्या है? मियां शहबाज, इस जगह को तो आप पहचानते होंगे, जानी पहचानी है आपके लिए ये जगह। और अगर इसके बाद भी नहीं पहचान पा रहे हैं तो मैं बता देता हूं, यह है इस्लामिक जमहूरिया और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। वही इस्लामाबाद जहां आप आसिम मुनीर के आशीर्वाद से कुर्सी जमाकर बैठे हुए हैं। वही शहर है, यह भी इस्लामाबाद ही है जनाब। देखिए जरा, बीती रात पेट्रोल पंपों पर कैसे लाइन लगी हुई थी। ये वाली जगह तो आप पहचान ही रहे होंगे। अटक के कंपनी ऑपरेटेड पेट्रोल पंप है ये, इमरात के पास वाला। बताइए, वीडियो बना पेट्रोल पंपों पर लगी लाइन को लेकर, और लाइन के साथ साथ पाकिस्तान की कैपिटल सिटी की खस्ताहाल गड्ढों वाली सड़क भी दिख गई। और यह जगह तो आप बिल्कुल जानते ही होंगे, ये वही जगह है जहां अभी अभी आपने अमेरिका और ईरान के बीच फेल हो चुकी पीस टॉक करवाई थी। हाँ, सिरेना होटल के पास अरामको के पेट्रोल पंप के बाहर का वीडियो है ये। और ये देखें आप, ये अरामको का पेट्रोल पंप है। मैं सरीना के सामने खड़ा हूँ। ये देखें, सरीना के सामने मैं खड़ा हूँ और यहाँ से लेके आप लाइन देखें जरा, पारा वाली रोड जो आ रही है उस तक लाइन गाड़ियों की है जनाब। ये लंबी लाइन। और ये अरामको मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा कि कहाँ है अरामको। ये अरामको है और इधर तक जो है वो गाड़ियों की, ये जूम आउट करें, और ये लंबी लाइन है। अब ऐसी लाइन केवल इस्लामाबाद में पेट्रोल पंप्स के बाहर नहीं लगी थी। देखिए जरा कराची का क्या हाल था। तो मियां साहब, जरा ये बताइए कि इस्लामाबाद, लाहौर, कराची जैसे शहर जहां पेट्रोल पंपों के बाहर लाइनें लगी हुई हैं, वो पाकिस्तान में आते हैं या नहीं आते हैं, या ये शहर भारत के हैं? तो पूरा पाकिस्तान पेट्रोल पंपों के बाहर खड़ा है। वजह क्या है? एक तो तेल की कमी, ऊपर से हर शुक्रवार तेल के दाम में इजाफा। 24 अप्रैल को पाकिस्तान में पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल के दाम में करीब 27 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी, और 1 मई को भी डीजल और पेट्रोल के दाम और ज्यादा बढ़ा दिए गए। इस बार डीजल 19 रुपए 39 पैसे महंगा हुआ है, तो पेट्रोल 6 रुपए 51 पैसे। पाकिस्तान में 1 लीटर पेट्रोल करीब 400 रुपए में मिल रहा है, और इसी वजह से आधी रात से पहले पेट्रोल पंपों पर जबरदस्त भीड़ उमड़ रही थी। कराची में तो आधी रात तक पेट्रोल पंपों पर मारामारी मची रही। सारी मुसीबतें पाकिस्तानियों के लिए ही हैं। ये भाई क्यों यार, ये सवाल मेरा उठते हैं। बिजली पाकिस्तान में नहीं है, शहर वीरान पड़ा हुआ है, सारा खंडर बना हुआ है, रोडें सब उखाड़ी हुई हैं, नाले सारे जो हैं वो सारे, वो देखो वहाँ पर वो झगड़े का इंतजाम जो है ना, मैं तीसरी मरतबा झगड़ा देख चुका हूँ यहाँ पर। इस कदर जो है लोग परेशान हुए हैं कि एक दूसरे को मारने पर तुले मार गए। आवाम के पास ये आवाम को जूते, हम लोगों को जूते भी मारोगे ना हम जब भी पेट्रोल लेने आएंगे। भाई क्या कह सकते हैं, इस मुल्क का क्या हाल हो गया मेरे भाई। ये देखो छोटे छोटे बच्चे इस लाइन में लगे हुए हैं। मतलब अब ये हाल हो गया, ऑफिस से आओ और फिर यहाँ की ये लेके खड़े हो जाओ। मतलब ना खाने को है ना पीने को है। अब एक फ्यूल था वो भी गया। ये तो हुई लाइन वाली बात, लेकिन मियां शहबाज शरीफ अपनी कैबिनेट मीटिंग में एक और झूठ बोला है आपने। कहा था पाकिस्तान में कोई राशनिंग नहीं है। दूसरे ममालिक की तरह यहाँ पर लाइनें नहीं लगी, यहाँ पर राशनिंग नहीं हुई। मतलब रत्ती भर भी शर्म नहीं है ना आपको, है ना? पिछले 1.5 महीने से पूरे पाकिस्तान में बिजली को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। घरों में खाना पकाने के लिए गैस नहीं आ रही है, एलपीजी के लिए मारामारी है, और आप कह रहे हैं कि राशनिंग नहीं है। ये राशनिंग नहीं है तो और क्या है भाई? क्या है? और पाकिस्तान में नए एलएनजी कनेक्शन पर रोक लगा दी गई है। जैसे भारत में घरों में पीएनजी कनेक्शन से खाना पकाने के लिए गैस दी जाती है, ठीक वैसे ही पाकिस्तान में कुछ इलाकों में एलएनजी कनेक्शन है। अब भारत में तो गवर्नमेंट लोगों को एलपीजी से पीएनजी पर शिफ्ट होने की सलाह दे रही है। केवल मार्च में 2,70,000 नए पीएनजी कनेक्शन दिए गए हैं भारत में, लेकिन पाकिस्तान में तो उल्टा ही है। पाकिस्तान में एलपीजी तो मिल नहीं रही है,
नए घरेलू पाइपलाइन कनेक्शन पर भी रोक लगा दी गई है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में एलएनजी की जबरदस्त शॉर्टेज है। लेकिन मियां शहबाज शरीफ के लिए यह राशनिंग नहीं है। करीब 23-24 मार्च को कतर ने अपने एनर्जी प्लांट्स पर ईरान के हमले के बाद फोर्स मेजोर का ऐलान कर दिया था। उसने एलएनजी के लिए की गई सभी डील्स को होल्ड पर डाल दिया था। इसमें भारत भी था और पाकिस्तान भी। भारत ने फौरन अमेरिका, कनाडा और रूस से एलएनजी मंगवाने शुरू कर दिए थे। लेकिन कतर से सप्लाई शुरू होने के इंतजार में पाकिस्तान बैठा रहा और नतीजा यह हुआ कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जबरदस्त गैस क्राइसिस हो गई है। यूरिया प्लांट्स बंद हो गए हैं, पावर प्लांट्स का दम फूल गया है, बिजली, पानी, सबका संकट खड़ा हो गया है। करीब 2 महीने बाद पाकिस्तान को पहला जो एलएनजी का शिपमेंट था वो गुरुवार को मिला था। पाकिस्तान ने फ्रेंच फर्म टोटल एनर्जीज से यह गैस खरीदी। 1,40,000 क्यूबिक मीटर एलएनजी लेकर डेनमार्क के झंडे वाला यह टैंकर सी पीक मैगलन कराची के कोट पोर्ट कासिम पहुंच चुका है। इस शिपमेंट को पाकिस्तान के लिए एलएनजी लाइफलाइन माना जा रहा है। एलएनजी का अगला शिपमेंट 10-11 मई तक पहुंचने की उम्मीद की जा रही है। लेकिन यह स्पॉट बाइंग पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व के खजाने में जो छेद हुआ है उस छेद को बढ़ाती जा रही है। ऑयल इंपोर्ट बिल $300 मिलियन पर वीक से बढ़कर $800 मिलियन पर वीक तक पहुंच चुका है। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर पहले ही ऑयल बिल के हर हफ्ते $500 मिलियन बढ़ने पर टेसुए बहा चुके हैं। जंग से पहले हमारा एक हफ्ते का बिल $300 मिलियन था, तो आज वो $800 मिलियन पे पहुंच गया है। यानी पहले से ही कंगाल और भीख के दम पर जी रहे पाकिस्तान पर यह जंग बहुत भारी पड़ रही है। नई रिपोर्ट बता रही है कि ईरान अमेरिका के इस जंग से पाकिस्तान को 10 से लेकर $68 बिलियन, जी हां 68 बिलियन तक का झटका लगने वाला है। और झटका केवल पाकिस्तान की गवर्नमेंट तक सीमित थोड़ी न रहने वाला है, इसका सीधा इंपैक्ट पाकिस्तानी पब्लिक तक पहुंच रहा है। आसमान छूती डीजल पेट्रोल की कीमतों के बाद भी लोगों को तेल खरीदना ही पड़ रहा है। डीजल के दाम बढ़ने के साथ ही ट्रांसपोर्टर्स ने किराया बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। इसका सीधा मतलब हुआ सामान की कीमतों में बढ़ोतरी, यानी महंगाई की मार। और देखिए, रिपोर्ट भी आ गई है कि पाकिस्तान में महंगाई दर करीब 9% तक पहुंच गई है। मार्च में यह रेट 7.3% था। यानी जैसे जैसे तेल के दाम बढ़ेंगे वैसे वैसे ओवरऑल इन्फ्लेशन भी बढ़ता जाएगा। ऊपर से पाकिस्तान में 8 बजे के बाद लॉकडाउन के हालात बने हुए हैं। बिजली बचाने के लिए सरकार ने 8 बजे सभी दुकानों और बाजारों को बंद करने का फरमान सुनाया हुआ है। पहले से ही तेल, गैस और बिजली की मार झेल रहे पाकिस्तानी कारोबारियों के लिए 8 बजे शटर डाउन का फरमान जो है बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा है। अब भले ही राजधानी है, लेकिन यह शहर भी 8 बजे बंद हो जाता है, यहां का बाजार। और इस बाजार बंद करने के ऑर्डर ने यहां के कारोबारियों के कमर तोड़ दी है। बिक्री आधी हो चुकी है, दुकानदारों को दुकान चलाना तक मुश्किल हो गया है। जिस टाइम कारोबार शुरू होते हैं उसी टाइम ये लोग दुकानें बंद करते हैं, और फिर जब यहाँ पुलिस वाले आते हैं तंग भी करते हैं। और कारोबार के टाइम में, सुबह के टाइम लाइट नहीं होता है। ईंधन बचाने के लिए ये लोग कह रहे हैं, लेकिन फायदा तो नहीं है इसका कोई, क्योंकि कम टाइम की वजह से दुकानदारी बिल्कुल नहीं है, काम बिल्कुल टफ पड़ा। कुछ बिकता ही नहीं है, क्या मकसद है, क्या फर्क पड़ा है? पहले जो है ना, अगर होता था 10 बजे बैठ के कोई ना कोई चीज बिक जाता था, अभी तो कुछ भी नहीं बिकता है। लेकिन कोई अगर ये सोच रहा है कि केवल पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानियों की ही बैंड बजी है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। पाकिस्तानी चाहे जहां हैं वहीं उनकी ऐसी की तैसी हो रही है। अब देखिए, यह खबर तो यूएई से आई है। यूएई की इत्तेहाद एयरवेज ने 15 पाकिस्तानी स्टाफ को नौकरी से निकाल दिया है और कहा है कि भैया फौरन देश छोड़ो, तो भी 48 घंटे के भीतर। अब इससे पाकिस्तानी भड़के हुए। यूएई को याद दिलाया जा रहा है कि यूएई पाकिस्तान की मदद से ही इतना अमीर हुआ है। देखिए, यूएई हमारा एक अच्छा ब्रदरली इस्लामिक कंट्री है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये उनको ये करना चाहिए कि वो लोगों को इसलिए निकाल दें क्योंकि वो पाकिस्तान से हैं। वो लोगों को इसलिए निकाल दें क्योंकि वो पाकिस्तान से हैं। ये तो कोई स्ट्रैटेजी ना हुई।
अब मुझे ये तो देखें, यूएई जैसे मैंने कहा उसकी जो ग्रोथ में पाकिस्तान का भी किरदार है, यूएई की ग्रोथ में पाकिस्तान का भी किरदार है। क्या इसको इग्नोर किया जा सकता है? नहीं। क्या पाकिस्तानी जो लोग हैं उन्होंने कोई 100 अरब डॉलर, 150 अरब डॉलर वहां पर यूएई में इन्वेस्ट नहीं किया हुआ? अब यूएई के इस फैसले के पीछे भी भारत को जिम्मेदार बताया जा रहा है। अरे पाकिस्तानी निकाले जाते हैं अपनी हरकतों से, अपनी करतूतों से, अपने नकारा निकम्मेपन की वजह से, कामचोरी से, लेकिन पाकिस्तानियों को तो हर बात में भारत के नाम पर छाती पीटनी रहनी है। अब देखिए कि पाकिस्तान में बढ़ते इस फ्यूल क्राइसिस से लेकर यूएई क्राइसिस तक को भी भारत की साजिश बताने की कोशिश की जा रही है। मतलब गजब ही है। मुझे तो लगता है कि ये जो पाकिस्तान के अंदर बिजली की कीमत बेतहाशा बढ़ाई गई या बढ़वाई गई, इसके ये भी भारतीय प्लानिंग का हिस्सा था कि पाकिस्तान में कोई इंडस्ट्री जो है वो इकोनॉमिकल वायबल ही ना रहे, उसकी वायबिलिटी खत्म हो जाए। देखिए ये 14 किलोमीटर दूर बिजली बन रही है 4 रुपए फी यूनिट, और यहाँ पे बन रही है 40 रुपए फी यूनिट। मैं इसे एक साजिश ना कहूं तो क्या कहूं। ये देखिए ये जो पाकिस्तान को घेरा गया, पहले ईरान जो कि पाकिस्तान का सदियों से दोस्त चला आ रहा था, उसको तोड़ा गया। आज भी वो, इसके बावजूद कि हम उसको बचा रहे हैं, वो इंडिया का कलमा पड़ता हुआ पाया जा रहा है। और इसी तरह अफगानिस्तान, भाई जिसके लिए हमने हजारों लोग शहीद करवाए, हमारे हर गली मोहल्ले के अंदर बम धमाके हुए, अफगान आगे 40 साल यहाँ पे मुकीम रहे, वो अफगान जो है आज पाकिस्तान के बारे में शुभ शुभ नहीं सोचता। ये सारी वो उस प्लान का हिस्सा है। तो ऐसी सूरत के अंदर मैं ये समझता हूं कि ये सिंक्रोनाइज है। हमने गल्फ के अंदर कुछ दोस्तों को नाराज भी किया है, अगर बहुत सारे दोस्तों का दिल जीता है, ये उन दोस्तों की नाराजगी भी हो सकती है। लेकिन एक बात इतनी खतरनाक है सर, पहले भी इससे साबित होता है कि पहले भी इसके पीछे वही दोस्त अहबाब थे जो कि जैसे ही नाराज हुए हैं, तो फिर यहाँ पे आप इसको इस तरह क्यों नहीं देखते कि जैसे ही इस जंग में हमसे कुछ दोस्त नाराज हुए और हमने उनकी नाराजगी मिटाने की कोशिश नहीं की, हमने कहा तो रुसिया रहो, तो उन्होंने फिर इधर वाला बटन घुमा दिया। पाकिस्तान के नेता हो या पब्लिक या फिर जर्नलिस्ट, सब के सब बिना पैर वाली बात करते, उनका सिर भी नहीं है। पाकिस्तान में महंगी बिजली इसलिए बन रही है क्योंकि उसके पास बिजली बनाने के लिए सही इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। भारत ने पिछले 78 सालों में अपने एनर्जी प्रोडक्शन को लगातार बढ़ाया है। डैम से लेकर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स तक लगाए गए हैं और इसलिए यहां बिजली बन रही है और सस्ती बन रही है। लेकिन पाकिस्तान की इस दुर्गति के लिए भारत पर ठीकरा फोड़ना आला दर्जे की जाहिलियत है और कुछ नहीं। और रही बात ईरान, अफगानिस्तान या मिडिल ईस्ट के उन देशों की जो पाकिस्तान को नहीं बल्कि भारत को तरजीह देते हैं, तो इसके लिए पाकिस्तान अपनी दोगली फॉरेन पॉलिसी का एक्सरे करे, उसका पोस्टमार्टम करे, उसे खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि इसकी वजह क्या है। ईरान और अफगानिस्तान इसलिए भारत का साथ देते हैं क्योंकि भारत दोस्ती के नाम पर उनकी पीठ में खंजर नहीं घोंपता जैसा कि पाकिस्तान करता आया है। यूएई आज इसलिए भारत के साथ खड़ा है क्योंकि पाकिस्तान सऊदी अरब के लिए यूएई पर न्यूक्लियर बम गिराने के लिए तैयार है। तो भला यूएई क्यों पाकिस्तान से दोस्ताना बनाए रखना चाहेगा? तो पाकिस्तान की ये जो हालत है ना, उसके लिए जिन्ना से लेकर शहबाज और फील्ड मार्शल अयूब खान से लेकर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तक जिम्मेदार है, भारत नहीं है। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? लाइक करिए, शेयर करिए, और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करो और हाँ, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए जा रहे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।